सो द फर्स्ट वर्ड इज अग्रीव्ड, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अपसेट और एंग्री एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, अनुचित और अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण परेशान या फिर क्रोधित, खिन्न हम जिसे कहेंगे। डिससेटिस्फाइड, फ्रस्ट्रेटेड इसके सिनोनिम से कंटेंटेड और वी कैन से ग्रेटिफाइड इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, ही फेल्ट अग्रीव्ड एट नॉट बीइंग चूजन फॉर द टीम, तो टीम में नहीं चुने जाने की वजह से वह काफी दुखी था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रीमेंटल, ये आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है आपका ऑब्वियसली हार्मफुल, डैमेजिंग, हानिकारक। एडवर्ड्स और बैड इसके सिनोनिम से बिनाइन और हार्मलेस इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेंगे, टू मच अल्कोहल इज डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ, तो ज्यादा शराब क्या सेहत के लिए क्या हानिकारक होती है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज वोकेशनल, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कनेक्टेड विद द स्किल्स, नॉलेज एटसेट्रा दैट यू नीडेड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, विशेष कार्य को करने के लिए अपेक्षित वी कैन से कौशल, ज्ञान आदि से संबंधित, या फिर आपका व्यवसायिक। प्रोफेशनल वर्क इसके सिनोनिम से इनएक्टिव और अनएंगेज्ड इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट्स रिगार्ड वोकेशनल ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ अ यंग पर्सन्स एजुकेशन, तो जो स्वेडस थे ना वो व्यावसायिक परीक्षण को क्या करते थे, एक युवा व्यक्ति की शिक्षा का एक हिस्सा ही मानते थे कि मतलब उसको आनी चाहिए, वोकेशनल चीजें उसको आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्लर्ड नाउन है, इसका मतलब होता है एन अनफेयर कमेंट और वी कैन से एन इंसल्ट दैट कुड डैमेज पीपल्स ओपिनियन ऑफ समबडी और समथिंग। लांछन, कलंक, निंदा, अफरंट और बाब इसके सिनोनिम से। एग्जांपल देखिए, His comments cast a slur on the integrity of his employees, तो उसकी जो टिप्पणी थी ना वो उनके कर्मचारियों के लिए क्या थी, उनके कर्मचारी की ईमानदारी पर क्या थी, कलंक थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्मोनियस, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है फ्रेंडली, पीसफुल एंड विदाउट डिसएग्रीमेंट, दोस्ताना, शांतिपूर्ण और बिना किसी असहमति के। यूनाइटेड, पीसफुल इसके सिनोनिम से डिस्कॉर्डेंट और हॉस्टाइल इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेंगे, आई थॉट माय पार्टनर वुड बी हार्मोनियस, तो मैंने सोचा कि जो आपका मेरा साथी, मेरा पार्टनर है वो क्या आपका सामंजस्य पूर्ण होगा, मतलब दोस्ताना होगा, फ्रेंडली होगा, शांति रखने वाला होगा। नेक्स्ट है आपका बिजार, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, अत्यधिक अनोखा, विचित्र या असामान्य। एब्सर्ड, इंसेन सिनोनिम से रीजनेबल इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेंगे, द स्टोरी हैड अ मोस्ट बिजार एंडिंग, तो जो कहानी है ना उसका अंत सबसे विचित्र था। नेक्स्ट बढ़ते हैं लेस्ट, लेस्ट आपका क्या कंजंक्शन, इसका मतलब होता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, मतलब मे नॉट हैपन, इसको इजी वे में याद रख लो, कुछ होने की किसी की संभावना को रोकना। एग्जाम्पल देखेंगे, दे वर अफ्रेड टू कंप्लेन अबाउट द नॉइस लेस्ट दे अनॉयड द नेबर्स, ओके, तो वे शोर की शिकायत करने से डरते थे, ओके, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने पड़ोसियों को क्या परेशान करने लग जाए या फिर नाराज कर दें। नेक्स्ट है आपका अमॉर्फस, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हैविंग नॉट डिफरेंट शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर, ओके, तो बिना किसी निश्चित आकृति, रूप या संरचना के, अनाकार जिसे हम कहेंगे। वेग और फजी सिनोनिम से शेप्ड और फॉर्म्ड इसका अपोजिट। एग्जांपल देखिए, द अमॉर्फस सब्सटेंस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इज नोन एज कैरामेल, तो चीनी के टूटने से बनने वाले अनाकार पदार्थ को कैरामेल के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वांटम, दैट इज अ नाउन, इसका मतलब होता है ना अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी वस्तु की मात्रा। अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इसका सिनोनिम से। एग्जांपल देखेंगे, अर्निंग्स डिपेंड ऑन द क्वांटम ऑफ वर्क डन बाय यू, तो जो कमाई वो आपके द्वारा किए गए काम की मात्रा पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट है आपका आर्बिट्रेरली, या आपका एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इन अ वे दैट इज बेस्ड ऑन चांस रेदर देन बीइंग प्लान्ड और बेस्ड ऑन अ रीजन, ओके, मनमाने ढंग से हम कहेंगे। केयरलेसली, कैजुअली सिनोनिम से केयरफुली, फॉर्मली इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, वी मेड द डिसीजन टू गो टू इटली क्वाइट आर्बिट्रेरली, ओके, तो इसका मतलब हमने क्या करा, काफी मनमानी से इटली जाने का फैसला, मनमाने ढंग से हमने क्या कर दिया, फैसला बनाने के हम क्या करेंगे, इटली जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब है, यह आपका डिस्पोज ऑफ, इसका मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, यानी आपका गला छूटना किससे। एग्जांपल देंगे, हाउ टू डिस्पोज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, तो जहरीले कचरे से कैसे निपटा जाए भाई, कैसे छुटकारा पाया जाए इससे। ईडियम एंड फ्रेजेस की बात करें तो पहला आपका बैंकर्स आवर्स, इसका मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग आवर्स, वी कैन से इन रेफरेंस टू द टाइपिकल ओपनिंग आवर्स ऑफ द बैंक, ओके,
तो काम करने के कम घंटे। ओके, हम कहेंगे मतलब कम घंटे में काम करना। ओके, दैट इज बैंकर्स आवर्स। ओके, तो बैंक के सामान्य खुलने के घंटों के संदर्भ में एग्जाम्पल देखिए, हिज बिजनेस इज डूइंग सो वेल ही कैन जस्ट कीप बैंकर्स आवर। ओके, तो बैंक तो बहुत टाइम तक खुला रहता है, लेकिन वो कुछ ही टाइम तक होता है, दैट इज बैंकर्स आवर। नेक्स्ट है आपका इन द रेड, इसका मतलब होता है स्पेंडिंग एंड ओइंग मोर मनी देन इज बीइंग अर्न। ओके, तो जितना कमाया जा रहा है ना, उससे अधिक पैसा खर्च कर लेना। ओके, एग्जाम्पल देखिए, अपेरेंटली द कंपनी हैड बीन इन द रेड फॉर सम टाइम बिफोर इट वेंट आउट ऑफ बिजनेस। ओके, तो इसका मतलब है आपका जो स्पेंड करना और आपका रखना है, जितना कमाया जा रहा है उससे अधिक खर्च कर दिया कंपनी ने। ओके, तो इसलिए क्या है भाई, वो आउट ऑफ बिजनेस हो गई। अब हो गई भाई, जितना अर्न करोगे उससे ज्यादा खर्च कर दोगे तो कर्जे में चले आओगे। नेक्स्ट है आपका ऑन वंस प्लेट, इसका मतलब होता है ऑक्यूपाइंग वंस टाइम और एनर्जी, किसी के समय या ऊर्जा पर कब्जा करना। एग्जाम्पल देखिए, यू हैव गॉट अ प्लान ऑन योर प्लेट, यू हैव गॉट अ लॉट ऑन योर प्लेट एट द मोमेंट। ओके, तो इस समय आपकी थैली में बहुत कुछ है। ओके, तो मतलब क्या, किसी और की ऊर्जा पे या फिर किसी और की चीज पे क्या कर लेना, कब्जा कर लेना। स्टेटमेंट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वन वर्ड है, मुश्किल से समझना, तो दैट इज abstruse। ओके, एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखिए, यू आर नॉट द ओनली वन हु फाइंड्स आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी abstruse। ओके, तो आप अकेले नहीं हैं जो आइंस्टीन की जो सापेक्षता की उसके सिद्धांत हैं सर के, ओके, उनको बेतुका पाते हैं। नेक्स्ट आपका इन द एग्जैक्ट वर्ड्स, और वी कैन से वर्ड फॉर वर्ड, जैसा बोला है लिखा ही गया ठीक वैसा, या फिर आपका शब्द सा, तो दैट इज वर्बैटिम, एडजेक्टिव है। सम एग्जांपल देखिए, सम पैसेजेस इन द बुक आर टेकन वर्बैटिम फ्रॉम द ब्लॉग, तो पुस्तक के कुछ अंश ब्लॉग में शब्दशः लिखे गए हैं या फिर लिए गए हैं। अगला स्टेटमेंट है इंटेंस लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के प्रति तीव्र पसंद। ओके, तो दैट इज प्रिडिलेक्शन, या आपका नाउन है। इसका मतलब, तो एग्जांपल देख लीजिए, एवर सिंस शी वाज अ चाइल्ड शी हैड अ प्रिडिलेक्शन फॉर स्पाइसी फूड, तो जब क्या थी, वो एक छोटी बच्ची थी, तब क्या था, उसे मसालेदार भोजन खाने का क्या था, शौक था। तो किसी चीज के लिए तीव्र पसंद होना ही आपका क्या होता है, प्रिडिलेक्शन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो था वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।